ईमानदार होना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो पर्यावरण पर बहुत कम काम हो रहा है उदयपुर में, और आयरन नदी का बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी तक उस विषय में कुछ विशेष काम नहीं हुआ है। तो महापौर ऐसा हो कि वो जो तुरंत एक्शन लेवे, ना कि उसको लंबा खींचता रहे और सोल्यूशन होने तक उसको देखता रहे कि हाँ बाद में कराएंगे अब कराएंगे। 7 दिन के अंदर उस पर एक्शन होना चाहिए काम पे। ओल्ड सिटी में आप आएंगे, सीमेंट की रोड कर रखी है, उस पर कांजी जमी हुई है। आए दिन मेरे घर के बाहर 5 से 6 एक्सीडेंट होते रहते हैं। महापौर को तो हर समय हर जगह पे उपस्थित रहना चाहिए। जहाँ पे भी जो समस्या हो तुरंत पहुंच करके उसका समाधान करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अनुभव के साथ साथ पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है। अनुभव और आज के नए समाज के हिसाब से अगर कुछ नया इम्प्लीमेंट करके और शहर को और खूबसूरत कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो सही बात तो ये है कि पार्टी मायने रखती है, लेकिन अभी की डेट में कैंडिडेट ज्यादा जरूरी है जो कि आपके शहर को और अच्छा कर सके। बहुत सारी तकलीफें है इस शहर में। मेन सीवरेज लाइन की तकलीफ है, लाइटों की तकलीफ है। सर महापौर सबको साथ लेकर और सबका विकास करने लायक होना चाहिए, जो सबकी सुने। हर एक गरीब वर्ग का व्यक्ति जो दिन दहाड़ी मजदूरी करता है उसकी भी सुने। कुछ बढ़िया हो, गरीबों का भला करने वाला हो, जो गरीबों को उखाड़ के फेंकने वाला नहीं है। उदयपुर की जनता का हित का ध्यान रखता हो वही महापौर होना चाहिए। महापौर एजुकेटेड हो, निष्पक्ष हो और क्लीन, मतलब उसकी साफ छवि होनी चाहिए। उनको इतना रोजगार मिलना चाहिए क्योंकि उदयपुर है टूरिज्म पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ों पर फोकस करे। इसलिए 8 बजे के बाद हमारे शहर में एंटरटेनमेंट नहीं है। 8 बजे के बाद हमारे पास अच्छा फूड नहीं है, अच्छा खाना नहीं मिल सकता है, अच्छी सुरक्षा नहीं है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। ये लेवल तो खैर वो सीएम तक का चला जाता है, लेकिन मेयर हो तो ऐसा हो कि वो सीएम के से भी बेटर काम करके हमको दे। जो सबसे पहले महापौर होता है शहर का नंबर 1 आदमी, जनप्रतिनिधि के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से नंबर 1। अब महापौर ऐसा होना चाहिए जो शहर का जो विकास है, ये उदयपुर टूरिस्ट के अंदर पूरे दुनिया के अंदर इसका नंबर 1 आ रहा है। जिस हिसाब से नंबर 1 आ रहा है उस हिसाब से महापौर यहाँ काम नहीं कर पा रहा है। पुराना महापौर, पूर्व महापौर है जो बीजेपी का है, उन्होंने कभी एक सर्वे नहीं कराया गली मोहल्लों में कि कहाँ खड्डे हैं, कैसे रोड है। मतलब कभी आज तक कोई लेना देना, ये लोग बेचारे चल रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं। पूरा डामाडोल कर रखा है बीजेपी के महापौर ने। अब मैं तो क्या, जितने भी उदयपुर के लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि एक नया महापौर आए और अच्छा विकास करे। उदयपुर शहर का बोर्ड, उदयपुर नगर निगम का महापौर कैसा हो, उसके अगले चरण में हम पोरा गणेश क्षेत्र में हैं, यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि उदयपुर जो नगर निगम है उनका महापौर कैसा होना चाहिए। दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर महापौर कैसा होना चाहिए सबसे पहले? नमस्ते पुराण जी। मेरा ये मानना है कि ऐसा महापौर होना चाहिए जो जनता के बीच में समय निकाल के जाए, उनकी समस्या समझे और समय समय पर उनको समय देकर अब कार्यालय पे बुला के उनकी समस्या को जाने। ऐसा महापौर होने की आवश्यकता है। पढ़ा लिखा होना जरूरी है या फिर जो है अनुभवी ज्यादा जरूरी है? ईमानदार होना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि पढ़ा लिखा तो चलो काम करने वाले इंजीनियर होते हैं, उनका स्टाफ होता है, टीम होती है, वो सब इससे उनको ज्यादा ध्यान है। पुराने सरकारी कार्य में सब हो ही जाते हैं, लेकिन ईमानदार और समय पे काम करने वाला और जनता के बीच में जाने वाला समय देने वाला, ऐसा अपने को। शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हो? शहर की समस्या अभी मुझे ऐसा लगता है कि पर्यावरण पर बहुत कम काम हो रहा है उदयपुर में, और आयरन नदी का बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी तक उस विषय में कुछ विशेष काम नहीं हुआ है। नया महापौर बनता है, सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बस यही जो मुद्दे हैं उनके लिए वो समय निकाले और ऐसी सोच के साथ आए ईमानदार महापौर। यही नए महापौर की मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसा हो। जी, नया महापौर बने सबसे पहले क्या काम करवाना चाहिए आपकी नजर में?
सबसे पहले तो जो काम अधूरे पड़े हुए हैं बहुत टाइम से उसको पूरा करवाना चाहिए। जैसे कि दुर्गा नसी पे वो गड्ढा अभी तक पड़ा का पड़ा है, उसका कुछ इलाज हुआ नहीं है, सिर्फ आसपास उसकी रेलिंग कर दी है। काम ऐसा होना चाहिए कि कुछ अगर दिक्कत आई है तो वो 7 दिन के अंदर वो सोल्व हो जाए, ना कि उसको बड़ी देने देवे अपन। तो महापौर ऐसा हो कि वो जो तुरंत एक्शन लेवे, ना कि उसको लंबा खींचता देवे, वो सोल्यूशन होने तक उसको देखता रहे कि हाँ बाद में कराएंगे अब कराएंगे। 7 दिन के अंदर उस पर एक्शन होना चाहिए काम पे। पार्टी देखकर वोट देते हो या फिर कैंडिडेट देखकर वोट देते हो आप? पार्टी और कैंडिडेट हम काम देखकर देखते हैं। अब जो काम करेगा उसके ऊपर ही अपना वोट होता है। अब जो भी अपने उस पे अमल रहता है काम पे, जैसा काम दिखेगा वैसा अपना काम देते मत। काम नहीं करेगा तो फिर अगली बार हम देखेंगे नहीं उसको। शहर की सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? शहर की सड़कों का हाल तो अभी बारिश चालू हुई है, आप भी जानते हैं। अभी मैंने बात की दुर्गा नसी रोड पे गड्ढा है। ओल्ड सिटी में आप आएंगे, सीमेंट की रोड एक रखी है, उस पर कांजी जमी हुई है। आए दिन मेरे घर के बाहर 5 से 6 एक्सीडेंट होते रहते हैं। कचरा निस्तारण को कैसे देखते हैं? कचरा उसके लिए फिर भी काम हो रहा है। सुबह सुबह नगर निगम में गाड़ियां आती है, लेकिन फिर वही है, सुबह सुबह आ रही है और शाम को वापस गायब हो रही है। तो फिर दिन में जो कचरा रह रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, अभी मानसून का एरिया चालू है अपना उदयपुर, मानसून में A1 दिखता है, टूरिस्ट आ रहे हैं, फिर वो आपको इस दिन में वही देखता ना कचरा। सुबह का आप साफ कर दे तो दिन में और शाम का कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कम से कम एक बार दिन में 3 बार तो उसमें व्यवस्था होनी चाहिए ना। बाकी लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि कचरा रखे व्यवस्थित, लेकिन जो बाहर सड़कों पे होता है, गलियों में होता है, कोई टूरिस्ट आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, तो वो अपने लिए उदयपुर की पहचान खराब होती है। तो वो ध्यान में रखना चाहिए जी। महापौर को हर महीने जो है जनता के बीच जाकर उनकी बात को सुनना चाहिए, क्या समझते हैं? महापौर को तो हर समय हर जगह पे उपस्थित रहना चाहिए। जहाँ पे भी जो समस्या हो तुरंत पहुंच करके उसका समाधान करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो जैसे पेपर में कुछ भी न्यूज आती है, कुछ भी समस्या आती है, तो उसका निराकरण करने के लिए वो खुद जाए, वहाँ देखे और वो खुद उस समस्या को समझे और वो आप वोट देते हो पार्टी प्रत्याशी को देकर वोट देते हो या पार्टी को वोट देकर? नहीं, हम पार्टी को थोड़ी प्राथमिकता देते हैं, मगर जो उससे अगर अच्छा उम्मीदवार है तो उसको भी। सबसे बड़ी शहर की समस्या क्या मानते हो आप? अभी तो ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है और रोड भी बहुत सारी जगह पे खुदे हुए हैं। जैसे हमारे वहाँ पे हमारे गली में 1 साल से रोड का काम चल रहा है, मगर अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। बड़गांव लिंक रोड, जो बेदला बड़गांव लिंक रोड है, वो 1 साल से काम अधूरा पड़ा हुआ है और अभी तक नाले बन नहीं रहे, जबकि बारिश का मौसम आ गया है पूरा। पिछली बार भी जो पानी भर गया था साइफन और बेदला, वो पूरा जाम हो गया था। इस बार भी वैसी संभावना बन रही है क्योंकि वो काम अभी तक हुआ ही नहीं है। और लोग उनसे जानेंगे। जी बाबूजी, आपको उदयपुर शहर में क्या सबसे बड़ी समस्या लगती है? पानी की समस्या, निकासी की समस्या देख लो आप। पानी थोड़ी बारिश में बढ़ जाता है और नालियाँ जाम हो जाती है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। बाकी साफ सफाई तो सफाई कर्मी कर रहे हैं बढ़िया, लेकिन जो नालियों की ज्यादा समस्या है वो ओवरफ्लो हो जाती है। महापौर कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए? नहीं, अनुभवी और पढ़ा लिखा दोनों होना चाहिए और समय समय पे जनता की सेवा करे, पूछे जाके जनता के बीच में जाके, और उनका क्या है भाई, क्या समस्या आ रही है, घर घर जाके उनको बोले। ऐसा महापौर चाहिए। आप वोट देते हो पार्टी देकर वोट देते हो, कैंडिडेट देख के वोट देते हो? नहीं, पहली बात तो है पार्टी के अगर हम कार्यकर्ता है तो पार्टी देंगे, लेकिन इस समय पार्टी नहीं देखनी चाहिए और योग्य पार्षद या योग्य विधायक है या सांसद अपने को योग्य चुनना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता शहर के लिए क्या होनी चाहिए? नया महापौर जो भी बनता हो, नए महापौर के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना तो मुझे अनुभव नहीं है। फिर भी शहर को एकदम साफ सुथरा, क्लीन और विकास के लिए जो भी उनको करना चाहिए तो आगे आना चाहिए। जी, आप बताएं भैया, शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? मेरे को तो जैसा कि लगता है कि सड़कें खराब है और अभी बारिश का समय है आने वाला है, तो बारिश के समय में नालियां भी भर जाएगी, तो इस तरह से मतलब बहुत सारी समस्या होगी। और अभी जो ओवरब्रिज बन रहे हैं उसका भी बहुत टाइम पीरियड लग रहा है, वो टाइम पीरियड भी जल्द से जल्द हो तो बेटर रहेगा। आपकी नजरों में नया महापौर कैसा होना चाहिए? तो पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, अनुभवी होना चाहिए और जनता की सुने ऐसा होना चाहिए। पार्टी मायने रखती है वोट में या फिर कैंडिडेट मायने? नहीं, जो कैंडिडेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, कार्यकर्ता अच्छा हो, वो मायने रखता है। आपकी नजर में सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए महापौर के लिए? नहीं, महापौर के लिए मेरी नजरों में मतलब अच्छा कैंडिडेट, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए जो काम करवा सके? क्या प्राथमिकता आपको लगता है? वो जनता की सुने और अच्छा कैंडिडेट हो और शहर के कामों में अपना ध्यान दे। क्या महापौर जो बनता है वो किस तरह का होना चाहिए? क्या काम आपको लगते हैं मुख्य रूप से होने चाहिए शहर में? मेरे हिसाब से लेक सिटी लेक्स के लिए जानी जाती है, तो
मेजर तो उसको लेक्स की रख रखाव, सीवरेज लाइन, बहुत सारी चीजें जो बाकी हैं वो कर दे तो वो काफी होगा मेरे हिसाब से। शहर आपके लिए क्या प्राथमिकता रखती है? अनुभव ज्यादा जरूरी है या फिर पढ़ा लिखा समझदार होना जरूरी है सब नए महापौर? अनुभव के साथ साथ पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है। अनुभव और आज के नए समाज के हिसाब से अगर कुछ नया इम्प्लीमेंट करके और शहर को और खूबसूरत कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वोटर जब देते हैं तो पार्टी मायने रखती है या फिर कैंडिडेट मायने रखता है? देखो सही बात तो ये है कि पार्टी मायने रखती है, लेकिन अभी की डेट में कैंडिडेट ज्यादा जरूरी है जो कि आपके शहर को और अच्छा कर सके। नया महापौर जो बनता है वो शहर के बीच में जनता के बीच में जाएगा, हर महीने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, सबके कुछ लगता है वो तो जवाबदेही को मांगना चाहिए, रिपोर्ट जवाबदेही होनी चाहिए, जनता को जवाबदेही मांगनी चाहिए। तो भूल जाते हैं, जनता खुद भूल जाती है, 5 साल बाद याद आते हैं जनता को खुद को। सुनील कुमार आहूजा। आपका महापौर कैसा होना चाहिए सर? महापौर जो सारी सुनवाई करे, बहुत सारी तकलीफ़ें है इस शहर में। मेन सीवरेज लाइन की तकलीफ़ है, लाइटों की तकलीफ़ है। हमारा पहले चरक सर्कल पे ही शॉप है अभी भी, मतलब पहले था हॉस्पिटल रोड से, हॉस्पिटल से कनेक्ट था, अब पिछले 3-4 सालों से इन्होंने अलग कर दिया है। मतलब प्रतिदिन 4-5 घंटे लाइटें बंद हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि अजमेर तक मैंने फ़ोन कर दिए हैं तो भी रोज़ कहते हाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो महापौर मतलब जनता की सुनवाई करने जनता सुनवाई करने वाला चाहिए। विजयराज जी, आपका महापौर कैसा होना चाहिए? सर महापौर सबको साथ लेकर और सबका विकास करने लायक होना चाहिए, जो सबकी सुने। हर एक गरीब वर्ग का व्यक्ति जो दिन दहाड़ी मजदूरी करता है उसकी भी सुने, केवल धन्ना सेठ का ही नहीं हो करके रह जाए वो। हर एरिया में विकास होना चाहिए हर तरफ से, जैसे स्कूल से कॉलेज से कई जगह पानी भरा रहता है, अभी भी रोड टूटे हुए हैं तो वो सही होने चाहिए। जहाँ हमारे दिल्ली गेट के वहाँ पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरह से जहाँ पे भी मतलब डेवलपमेंट की कमी है उसकी पूर्ति होनी चाहिए और वो सबको साथ लेकर के चले और जिस तरह की कोई भी समस्या है तो उनका निवारण ऑन द स्पॉट करे। इस तरह से हम चाहते हैं हमारा महापौर ऐसा होना चाहिए जो सबका विकास करे, खुद का ही नहीं और पूंजीपति का ही नहीं, और हर गरीब से गरीब जो व्यक्ति हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए जो मजदूरी करते हैं, इस तरह के सभी लोगों का विकास होना चाहिए। जी, ऐसा विकास होना चाहिए, ऐसा हम महापौर चाहते हैं। नारायण जी, कितने साल से ये दुकान लगी हुई है? 1974, मतलब 74 साल हो गए। 74 साल से ये दुकान है और आपकी एज भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई। इतने सारे चुनाव देखे, इतने सारे मामला देखे, ये बताएं कि महापौर को इस बार कैसा चाहते हैं? आपका महापौर कैसा हो? कोई बढ़िया हो, गरीबों का भला करने वाला हो, जो गरीबों को उखाड़ के फेंकने वाला नहीं है। गरीबों को जो अभी फेंक रहे हैं बहुत अच्छा नहीं है। इतने सालों में कभी ऐसा कुछ देखा आपने पहले कभी? अतिक्रमण तो चलते रहते हैं लेकिन गरीबों को ज़्यादा नुकसान है। नुकसान गरीबों को ज़्यादा, तो महापौर ईमानदार चाहते हैं। और कोई विशेष बात जो आपने अपने एक्सपीरियंस से बोले? ऐसा कोई कुछ है नहीं बेटा, ऐसा कुछ है नहीं, बाकी ईमानदार होना चाहिए। मेरा नाम महमूद हुसैन है। महापौर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट। हर काम में आगे से आगे सप्लाई करना, ये करना, जो भी कर्मचारी के वास्ते, हर चीज़ के वास्ते, हमारे वास्ते, हर चीज़ के वास्ते सहूलत होनी चाहिए। सभी इंसान सबके इंसान के वास्ते काम आना चाहिए और दुख मुसीबत में खड़ा रहना चाहिए। महापौर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? उदयपुर की जनता का हित का ध्यान रखता हो वही महापौर होना चाहिए, और अतिक्रमण जहाँ पे भी होए अर्जेंट हटावे ताकि उनको पलने पुलने नहीं देवे, ताकि बाद में फिर वो वहाँ के निवासी हो जाते हैं। मेन उदयपुर की समस्या सबसे बड़ी अतिक्रमण की। और आपकी जैसे टैक्सी स्टैंड चलाते हैं आप, बिल्कुल, इसके बारे में कुछ? बिल्कुल, हमारा ये रोटरी क्लब ने ये दे रखा हमें परजेंट में कि आप टैक्सी स्टैंड चलाओ और प्याऊ चलाओ, कोई भी समस्या आ जाए तो हमें बताओ। ये रोटरी क्लब का है ऑफिस और सन 76 में दिया है, 50 साल हो चुके हैं इसको। लेकिन ये व्यवस्था तो बिल्कुल जर्जर हो रही है। तो अब काम धंधे नहीं है, मेंबर आते नहीं है, बहुत से मेंबर नौकरियां कर रहे हैं, क्या करें? अब धीरे धीरे इसको वापस मेंटेन करेंगे, अभी काम धंधे नहीं है। सितंबर में आता है ना ये? हाँ बिल्कुल, निगम निगम चाहे तो इसका काम करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल करवा सकता है, चाहे चाहे नया महापौर बनेगा आपकी समझ का, तो उसको इस तरह और देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल। हम तो सबसे पहले तो रोटरी क्लब मुड़िया जी के वहाँ जाएंगे, उनका रख रखाव का मेंटेन वही करते हैं।
वो क्या कहते हैं, अगर वो कहेंगे कि निगम में तो निगम में जाएंगे। बाकी प्याऊ हमारी 24 ही घंटा चलती है। जाने के बाद में भी ये मटके बाहर पड़े रहते हैं, आदमी हाथ गाल के गिलास से पानी पीता है, ऐसी व्यवस्था कर रखी हुई है। का महापौर अगर आप चुनेंगे तो कैसा चुनेंगे? अच्छा वाला, बहुत विकास करे और बढ़िया जागृति लेके आए, सिटी में बहुत और सुविधा मिले, पब्लिक और सुखी हुए और जनरेशन और बढ़े, पर्यटक की सुविधा बढ़े और धंधा भी अच्छा चले, खूब फल फ्रूट बिके। फल फ्रूट बिके। ओके, हाँ। और इसके अलावा कुछ और तो क्या है सर, और जो डकैती कम हुए, सुविधा मिलनी चाहिए अच्छी, सही बात है। शहर का निज़ाम अच्छा हाँ, शहर का निज़ाम अच्छा चले। आपका सही। शुभ नाम बता दें। जगदीश नाम है, पटेल। रईस खान नाम है मेरा। महापौर कैसा हो? महापौर एजुकेटेड हो, निष्पक्ष हो और क्लीन, मतलब उसकी साफ छवि होनी चाहिए कि मतलब बेदाग छवि, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं हो कि मेरी पार्टी के लोग हैं या मेरे एरिया के लोग हैं, वो नहीं होना चाहिए। पूरे उदयपुर शहर को ऐसा बनाएं कि उदयपुर में इतना रोज़गार और इतना मतलब वो होना चाहिए कि यहाँ के जितने भी युवा हैं और जितने भी लोग हैं, चाहे भले XYZ जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं ये, तो उनको इतना रोज़गार मिलना चाहिए क्योंकि उदयपुर है टूरिज़्म पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ों पे फोकस करे कि ये वो इतना टूरिज़्म। और 8 बजे के बाद हमारे शहर में 8 बजे के बाद एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट के से रिगार्डिंग मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए 8 बजे के बाद हमारे शहर में एंटरटेनमेंट नहीं है। 8 बजे के बाद हमारे पास अच्छा फूड नहीं है, अच्छा खाना नहीं मिल सकता है, अच्छी सुरक्षा नहीं है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। ये लेवल तो खैर वो CM तक का चला जाता है, लेकिन मेयर हो तो ऐसा हो कि वो CM के से भी बेटर काम करके हमको दे। जो बड़ी जो हमारे यहाँ पे होम मिनिस्टर रहे हैं इतने महीनों, इतने सालों, लेकिन ठीक है, जैसा उदयपुर सिर्फ सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, 100 फीट रोडें बनी हैं और 100 फीट रोडों पे उन्हीं की जो ख़ास लोग हैं, उनकी होटल्स हैं, उनके प्लॉट्स हैं या उनके अपार्टमेंट है, यू नो बेटर, मतलब सभी लोग जानते हैं कि बेटर क्या है। नाम बता दें। मेरा नाम इरशाद अहमद है। इरशाद भाई, महापौर जो अपने शहर का होता है वो करना नहीं होता है। आपका महापौर आपकी नज़र में कैसा होगा? महापौर तो किसी भी जनता के किसी भी शख्स से पूछोगे आप, वो यही बोलेगा कि महापौर अच्छा होना चाहिए। आप देखो, जो पिछोला में जो सीवर लाइन डाली गई है, उसका टोटल सीवर आज एक बारिश में पूरी सीवर लाइन ओवरफ्लो हो जाती और सारा सीवर पिछोला झील में जाता है। ओल्ड सिटी में जो ये सीवर जा रहा है, ये गंदगी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। पिछोला झील भी एक शान है, जैसे फतेहसागर शान है जैसे पिछोला झील की शान है। महापौर ऐसा होना चाहिए, एक बारिश में नजर आ जाता है, आप देख लीजिए पूरे हालत, एक बारिश में पता चल जाता है कि क्या स्थिति है। इस बात पे कोई एक्शन नहीं लेता है। महापौर आते हैं, पार्षद आते हैं, चले जाते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं सिर्फ हाथ जोड़ते हुए। उसके बाद में आप शहर की दुर्दशा देखिए, ओल्ड सिटी देखिए, आप जाएंगे गणगौर घाट देख लीजिए, आप उधर हनुमान घाट देख लीजिए, हनुमान घाट पे सीवरेज की देखिए आप, वहाँ मंदिर है, इवन लोग सुबह सुबह वहाँ जाते हैं मंदिर में तो इतनी गंदगी फैली रहती है कि जा नहीं पाते हैं। तो महापौर तो मैं यही बोलूँगा, ऐसा होना चाहिए कि जहाँ का जो पार्षद उसे एक बार महापौर बोले हमारा ये काम, यहाँ से गंदगी बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, तो वो काम किसी भी एरिया का हो तुरंत साफ हो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो महापौर हो बहुत अच्छा हो, एक्शन लेने वाला हो। जैसे आज एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, किसी भी चीज का कोई एक्शन लेता है ऑफिसर तो तुरंत एक्शन होने का। मेरा नाम शकील खान है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, माइनॉरिटी से, और उदयपुर का ही रहने वाला हूँ। जी सर, अभी चुनाव आने वाले हैं और एक बहुत बड़ा नाम जो उजागर होगा जी, महापौर की, इस बार हमारा महापौर ये बने हैं। जी जी। तो महापौर के बारे में आपकी क्या सोचे कि आपका महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर जो होना चाहिए, सबसे पहले महापौर होता है शहर का नंबर 1 आदमी, जनप्रतिनिधि के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से नंबर 1। और महापौर ऐसा होना चाहिए जो शहर का जो विकास है, ये उदयपुर टूरिस्ट के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर इसका नंबर 1 आ रहा है। जिस हिसाब से नंबर 1 आ रहा है उस हिसाब से महापौर यहाँ काम नहीं कर पा रहा है पुराना महापौर। अब जो नया महापौर आए उदयपुर को हाई टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि यहाँ के लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, और जिस हिसाब से नाम है उदयपुर का, जिस हिसाब से उदयपुर खूबसूरत शहर है, पूरे भारत के अंदर सेकंड कश्मीर माना जाता है। अब जगह जगह इन्होंने ऑलरेडी सकड़े रोड है और वहाँ और बीच में ये लगा दिया इन्होंने, और उसको ट्रैफिक जाम कर दिया, नहीं समझ में।
तो जहाँ वास्तव में जो ज़रूरत हो वहाँ इनको काम करना चाहिए। जहाँ रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, वो कभी इन्होंने महापौर ने, जो पूर्व महापौर है जो बीजेपी का है, उन्होंने कभी एक सर्वे नहीं कराया गली मोहल्लों में कि कहाँ कहाँ खड्डे हैं, कैसे रोड है। मतलब कभी आज तक कोई लेना देना, ये लोग बेचारे चल रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं। आज नया महापौर जो होना चाहिए, इन सब छोटी सी चीज़ से लेके, और मैंने क्या कहा, हाई टेक्नोलॉजी, उदयपुर टूरिज़्म, आप ये समझ लो कि सप्ताह के अंदर शनिवार और संडे उदयपुर रस रहता है। क्यों रहता है साहब? इसलिए रहता है क्योंकि वो टूरिस्ट हब है, हर आदमी यहाँ आना पसंद करता है। ये मैं आपको मतलब क्लियरिटी कह दूँ, है ना। तो इसलिए क्या है कि नया महापौर जो भी आए बने, इस शहर का देख रेख अच्छी हो। और ये बात पक्का है कि अब के महापौर और नगर निगम की सत्ता चेंज होनी है, ये पब्लिक का भी, ठीक है ना। इस बार मतलब महापौर जो आएगा वो चेंज होगा और कोई अच्छा ही आएगा और अच्छा काम करना चाहिए। बोर्ड नया बनना है पक्का। हर चीज़ लोग पट्टे के लिए परेशान हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस राज में गहलोत साहब ने इतने पट्टे दिए, इतने निःशुल्क दवाइयों का करा। आज मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपना इलाज हार्ट से लेके बड़ा बड़ा इलाज कराया और उन्होंने दुआएं दी अशोक गहलोत को। तो काम ऐसा होना चाहिए। यहाँ मैं कांग्रेस बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, चाहे आज बीजेपी का ही नेता हूँ, काम की बात करूँगा। बीजेपी का टॉप महापौर होगा, जो हाई टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा, तो मैं कहूँगा बढ़िया है, पब्लिक लाइक करती है। आज कई बुजुर्ग रोड पे घूम रहे हैं, अशोक गहलोत को 100 साल से ज़्यादा की उम्र वो कहते उसे लगे, क्योंकि उनको पेंशन योजना और बीमारी का इलाज 25 लाख का सब सुविधा कितनी टॉप दी है, आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है राजस्थान में। और इस चीज़ की तो मोदी ने भी तारीफ करी, इससे क्या बड़ी बात चाहिए आपको। महापौर मतलब हाई टेक्नोलॉजी का चाहिए और लेटेस्ट युवा महापौर चाहिए। आपका महापौर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि महापौर ऐसा होना चाहिए कि उदयपुर शहर के अंदर जितना भी अभी जो ये काम चल रहा है और पूरा डामाडोल कर रखा है बीजेपी के महापौर ने, अब मैं तो क्या, जितने भी उदयपुर के लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि एक नया महापौर आए और अच्छा विकास करे। जगह जगह इन्होंने अतिक्रमण से लोगों को परेशान कर रखा है, रोज़गार ख़त्म हो चुके लोगों के, और जगह जगह लोग कहीं भूख हड़तालों पे बैठे हुए हैं, कई लोग टेंशनों से मर रहे हैं। तो ये नया महापौर आएगा वो अच्छा विकास करेगा और एक युवा महापौर बनना चाहिए जो काम करे। पढ़ा लिखा भी होना। महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और लाइक नॉन हिंदू मुस्लिम वाला नहीं होना चाहिए। सबको एक समाज समझना चाहिए। और आज जो माहौल ख़राब हो रहा है, अतिक्रमण करना, गरीबों को परेशान करना, इस जगह जगह गड्ढे होना, मोहल्ले का विकास नहीं हो पा रहा है, और जिसे बोलते हैं स्मार्ट सिटी को समझना चाहिए। स्मार्ट सिटी बोलते किसको, उस टाइप का होना चाहिए और सबको एक समान समझे, ऐसा महापौर होना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, जिससे पब्लिक लाइक करे, वो होना चाहिए। ये कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, ये कुर्सी आपके शहर की है। इस पर बैठने वाला सिर्फ महापौर नहीं होगा, वो होगा आपके सपनों का रखवाला, आपकी उम्मीदों का जवाब भी। आपके शहर के हर फैसले की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। इस पर बैठेगा कौन, ये तो चुनाव तय करेंगे, लेकिन इस पर बैठने वाला कौन और कैसा होना चाहिए, ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। आपका महापौर
कैसा हो? बोलिए खुलकर, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आपके शहर के भविष्य का है। कुर्सी नहीं, किरदार चुनिए। आपका महापौर कैसा हो?